हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू। और मैं आज आपके लिए बेसिकली लेके आया हूँ एक मोबाइल वॉलेट के बारे में। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ फ्री चार्ज के बारे में कि फ्री चार्ज को हम कैसे एफिशिएंटली यूज़ करें, ऑफर्स वगैरह कैसे देखें उसके, बेसिकली मोबाइल रिचार्ज कैसे करते हैं। ये सारी चीज़ें ज़्यादातर लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको, उनके लिए भी मैंने एक जस्ट ओवरव्यू के तौर पर थोड़ा बहुत बताया है। और बाकी जो मेरा मेन रीज़न जो है इस वीडियो को बनाने का, ये उनके लिए जो कि शॉपकीपर है, दुकानदार है, सेलर है, जो कुछ भी सामान बेचते हैं, वो लोग कैसे फ्री चार्ज का यूज़ करके पेमेंट लें बाकी लोगों से। और जो हम जैसे नॉर्मल यूज़र्स हैं वो लोग कैसे पेमेंट करें, जो लोग फ्री चार्ज का बेसिकली सपोर्ट करते हैं वॉलेट का पेमेंट। और उन लोगों के लिए भी ये जो लोग मर्चेंट, मतलब जैसे जो बड़े बड़े दुकानदार हैं जिनकी 1 लाख रुपए से ऊपर का रेवेन्यू है, दुकान का या शॉप का या ब्रांड्स का, कैसे मर्चेंट का फॉर्म भरें और अप्लाई करें फ्री चार्ज में। तो और उसके बाद जब अप्रूवल मिल जाता है, एक आध दिन या 2 दिन में अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद वो लोग यूज़ कर सकते हैं फ्री चार्ज को एज ए अपने ऑथराइज पेमेंट गेटवे में, सिस्टम में। तो कैसे करें ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स छोटी मोटी दूंगा। और शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने भी टेक ब्लू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आपको टेक ब्लू जो है यूट्यूब पे जाके सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करके खोलेंगे, आपको राइट साइड में एक सब्सक्राइब का बटन दिखेगा दोस्तों। आपको यहाँ पे जाके सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक मारना है, ताकि हम लोग और अच्छी ऐसी वीडियोस बना के आप लोगों को दे सके। ये बिल्कुल फ्री होता है दोस्तों सब्सक्राइब करना, सो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं। आजकल की लाइफ में क्या हो रहा है, सब कुछ मोबाइल की तरफ मूव कर रही है। तो ये जितनी भी बड़ी साइटें हैं, जैसे पेटीएम है, मोबीक्विक है, देखिए, और फ्री चार्ज है, जैसे ये लोग ज़्यादातर जो अपनी फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे मैं फ्री चार्ज के बारे में बात कर रहा हूँ, ये लोग क्या कर रही है, फंक्शनैलिटी सारी मोबाइल में ज़्यादा डाल रही है। ऐसा नहीं है, वेबसाइट में भी डाल रही है, लेकिन अब जो एक नया जो दौर आ रहा है एक तरीके से, उसमें क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें मोबाइल फ्रेंडली ज़्यादा हो रही है और वेबसाइट फ्रेंडली थोड़ा सा कम हो रही हैं। वेबसाइट में भी आप सारे वो काम कर सकते हैं, मोबाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल पे लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन फ्यूचर क्या है, मोबाइल ही सब कुछ है। तो आप सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फ्री चार्ज को प्ले स्टोर से कैसे ढूंढ के डाउनलोड करना है। ये सबको पता होगा वैसे, लेकिन फिर भी ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए भी बनाई है जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता कैसे यूज़ करते हैं इसको, बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक कैसे बिल्कुल जो है दुकानदार, शॉपकीपर बन के खुद, या फिर एक ग्राहक बन के खुद कैसे यूज़ करना है इस ऐप को या फिर इस वेबसाइट को। तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे प्ले स्टोर पर जाइए, आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आपको जाके यहाँ पे टाइप कर दीजिए फ्री चार्ज। और सबसे ऊपर जो पहली ऐप आ रही है दोस्तों, वो फ्री चार्ज की है, बिल पेमेंट वॉलेट की। इस पर क्लिक मारिए आप, फ्री चार्ज बिल पेमेंट वॉलेट। और ये देख लीजिए 10 मिलियन इसके डाउनलोड है, इसको जो है इंस्टॉल कर लीजिए आप। इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और अब इसे थोड़ी देर डाउनलोड होने देते हैं और इंस्टॉल होने देते हैं। तब तक हम लोग इसकी वेबसाइट खोल लेते हैं और मैं वहाँ से थोड़ा सा शुरू कर देता हूँ। तो हम लोग जाते हैं गूगल पे और टाइप करते हैं फ्री चार्ज, एंटर मारते हैं और इसमें जो साइट है वो है freecharge.in, जो कि इनकी ऑफिशियल साइट है। आप लोग इस पर क्लिक मारिए। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फ्री चार्ज की वेबसाइट खुल गई है। अब दोस्तों अकाउंट जो है आप यहाँ से भी बना सकते हैं और मोबाइल ऐप से भी बना सकते हैं। आप यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं और वहाँ से भी लॉगिन कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं मोबाइल भी जैसे ऐप जो है इंस्टॉल हो गई है दिखा देता हूँ। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद ये सबसे पहले मांग रहा है कि साइन इन करिए या रजिस्टर करिए। रजिस्टर मतलब अगर आपको जो है नया अकाउंट बनाना हो तो आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, और साइन इन मतलब अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन साइन इन करके करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जो है वेबसाइट का भी यूज़ करके, जैसे अगर मैं ऊपर राइट साइड में यहाँ लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक मारता हूँ, तो अगर मुझे नया अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे रजिस्टर करके यहाँ पे बना सकता हूँ, और नहीं तो मैं सीधे लॉगिन कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल से ही चलते हैं और मोबाइल से ही जो है बेसिकली नया अकाउंट बनाते हैं। दोस्तों सबसे पहले जाना है रजिस्टर पे। आप रजिस्टर पे जाइए और ईमेल आईडी जो है, आप पहले नाम लिख दीजिए। आपको नया अकाउंट बनाना है तो आपको जाना है रजिस्टर पे, क्लिक करिए और आप जो है यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिख दीजिए। जैसे मैं लिख देता हूँ कुछ भी। अब दोस्तों आप जो है यहाँ पे देखिए, मैंने सारा का सारा फॉर्म भर दिया है, नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और जो है पासवर्ड। अब मैं टिक कर देता हूँ और साइन अप पे क्लिक कर देता हूँ। और ये वेरीफाई मोबाइल नंबर करने के लिए इन्होंने जो है बेसिकली ओटीपी कोड जो है मेरे मोबाइल नंबर पे भेजा है, और जो है मैं ओटीपी कोड डाल देता हूँ इस पर और कंटिन्यू कर देते हैं। अगर आपके पास कोड नहीं आया तो आप लोग दोबारा मंगा सकते हैं रीसेंड ओटीपी करके, या फिर कॉल करके भी आप ओटीपी मंगा सकते हैं।
ये जो है अकाउंट बन गया है मेरा, ऊपर नाम लिख के आ रहा है, ये जो कार्टून है इसके बगल में टेक बुल्लू। रजिस्टर पे जैसे ही हमने साइन इन पे क्लिक मारा था, हमारे पास जो है एक मेल आ गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये देखिए, ये मेल थी मेरे पास, और इस पर वेरीफाई करना था ईमेल एड्रेस। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक मार दीजिए, आपकी ईमेल एड्रेस जो है वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम सीधे जो है लॉगिन करते हैं। यूज़र आईडी डाल दिया अपना, जो है ईमेल आईडी और पासवर्ड। साइन इन पे मैं क्लिक मारता हूँ, और ये दोस्तों लॉगिन हो गया मेरे अकाउंट पे। अब मैं चलता हूँ वेबसाइट पे भी सेम अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हम वेबसाइट पे भी लॉगिन हो गए हैं, और यहाँ पे हम मोबाइल पे लॉगिन है, ये देखिए। और अभी मेरे अकाउंट में 0 रुपये ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैं आपको वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 0 रुपये है। तो दोस्तों अब मैं पहले थोड़ा सा वेबसाइट समझा देता हूँ इससे कैसे यूज़ करना है, फिर मैं मोबाइल पे आऊँगा और आपको मोबाइल से ही चीज़ें दिखाऊँगा कैसे हम यूज़ करते हैं। तो वेबसाइट पे दोस्तों क्या है कि आप जो है यहाँ पे अपना नंबर डालिए। ठीक है, जो आपको रिचार्ज करना है मोबाइल, प्रीपेड नंबर है तो प्रीपेड, पोस्टपेड है तो पोस्टपेड सेलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पे आप जो है नंबर डालेंगे, ऑपरेटर अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। नहीं होता है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, सर्कल चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रोसीड पे क्लिक कर लेंगे। तो आपसे बेसिकली क्रेडिट कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगेगा, आप डाल दीजिए, और जो है डालने के बाद आप जो है रिचार्ज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपके जो है यहाँ पे कैश है आपके वॉलेट में, यहाँ पे दिखा रहा है, अगर आपने ऐड कर रखा है तो आप यहाँ से सीधे डायरेक्ट चले जाएंगे। तो पहले मैं सबसे पहले बेसिक चीज़ ही करके दिखा देता हूँ आपको, जो है इसमें ऐड मनी करके दिखा देता हूँ अपने अकाउंट से। ऐड मनी पे आप क्लिक मारिए। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, आप जो है मैक्सिमम 20,000 रुपये तक ऐड कर सकते हैं। अभी अभी आरबीआई ने लिमिट बढ़ाई थी, 20,000 से ऊपर आपको ऐड करना है, या कोई भी ट्रांजैक्शन 20,000 से ऊपर की करनी है। बेसिकली ओवरऑल 20,000 रुपये तक ही आप खर्च कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो है केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो आपको जो है इसमें वॉलेट अपग्रेड करेंगे जैसे आप, तो आप यूज़ कर पाएंगे। वॉलेट अपग्रेड के लिए आपको केवाईसी फॉर्म भरना पड़ेगा और जमा करना पड़ेगा। तो अभी हम जैसे 100 रुपये मैं ऐड कर देता हूँ अपने अकाउंट से इसमें। तो मैंने 100 रुपये डाले, और उसके बाद ये पूछा है दोस्तों क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का नंबर आप डाल सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड आपका जो दोस्तों एटीएम कार्ड होता है वही आपका डेबिट कार्ड होता है। उसमें जो फ्रंट में जो 12 डिजिट का नंबर होता है नीचे कार्ड में, वो आप यहाँ पे डालिए। मंथ और ईयर आपकी जो EXP डेट करके आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड में लिखा हो वो यहाँ पे आएगा। और CVV नंबर होता है दोस्तों, जो कार्ड के पीछे जो एक जो ब्लैक रंग की पट्टी के नीचे एक अलग से पट्टी होती है, उसमें जो 3 डिजिट होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पर डलते हैं। CVV नंबर वो होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई पहले से प्रोमो कोड है वो आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है दूसरा इन्होंने ऑप्शन दे रखा है नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप जो है पैसे इसमें ऐड कर सकते हैं वॉलेट में। तो जैसे मैं बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, नेट बैंकिंग के थ्रू ही करता हूँ। कोटक बैंक मैंने अपना चूज़ कर लिया, प्रोसीड टू पे पे क्लिक मारता हूँ मैं। और यहाँ पे अपनी अकाउंट वगैरह डाल के मैं जो है ऑथराइज़ कर देता हूँ पेमेंट। मैंने जो है ऑथराइज़ कर दी है पेमेंट। अब मेरे अकाउंट में 100 रुपये ऐड हो जाएंगे। ये देखिए ऑथराइज़ हो गई थी पेमेंट। अब ये फ्री चार्ज वॉलेट में सक्सेसफुल पेमेंट का मैसेज जाके, ये देखिए सक्सेसफुल हो गई है पेमेंट। और ये देखिए दोस्तों, मेरे वॉलेट में 100 रुपीज़ आ गए हैं, आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में यहाँ पे। ठीक है, तो दोस्तों हम पहले मैं वेबसाइट का टूर कर लेते हैं। तो ये देखिए 100 रुपये जो मैंने ऐड करे थे वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और दोस्तों ये वॉलेट है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे दिखा रहा है आपको राइट साइड में 100 रुपीज़ आपके अकाउंट में है। ठीक है, अब दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर जैसे मोबाइल पे आप क्लिक मारेंगे तो इस पेज पे हैं जैसे ऑलरेडी, आप यहाँ से रिचार्ज कर सकते हैं। प्रीपेड का नंबर है तो प्रीपेड का आप जो है नंबर डालिए, और ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा वोडाफोन और किस सर्कल का है। सर्कल मतलब यूपी वेस्ट हरियाणा कहाँ का है बेसिकली। और नहीं तो आप यहाँ पे जो है अगर नहीं सेलेक्ट होता है तो, और ये गलत दिखा रहा है आपका, जैसे आइडिया का नंबर है और एयरटेल का दिखा रहा है, तो आप यहाँ से चूज़ कर लीजिए। वो उससे कोई बात नहीं, हो सकता है आपका नंबर पहले किसी ने चेंज कराया हो, बेसिकली किसी और को नंबर अलॉट करा गया हो, आइडिया या एयरटेल को, आइडिया को करा गया हो, और वो एयरटेल को बाद में जो है किसी ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के थ्रू चेंज करा लिया हो, इसलिए आपको यहाँ पर गलत दिखा रहा हो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ऐसी पोस्ट पेड रिचार्ज भी आप कर सकते हैं, बेसिकली अपना जो है भर सकते हैं बिल। अब दोस्तों DTH पे जाएंगे तो DTH का यहाँ से जो है आप बिल भर सकते हैं कोई भी। ठीक है, रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे ही डेटा कार्ड का आप भर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का आप भर सकते हैं। यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी सारे इन्होंने वेंडर के साथ टाई अप कर रखा है। इसके बाद लैंडलाइन है, सेम चीज़ है, ब्रॉडबैंड है, गैस है। तो गैस जो है आप अदानी गैस, इंद्रप्रस्थ गैस, ये जो है उसके बिल भर सकते हैं उनके।
मेट्रो का कार्ड भी आप रिचार्ज कर सकते हैं। देखिए मुंबई मेट्रो का है अभी खाली, मेट्रो का नंबर डालिए, प्रोसीड कर दीजिए, ठीक है। और दोस्तों एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मैं आपको बताने था वाला था वो है एक्सेप्ट पेमेंट्स, ठीक है। तो उस पर जाने से पहले मैं और चीज़ें बता देता हूँ एक बार। जैसे मोबाइल का मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे रिचार्ज करते हैं। बेसिकली मैं एक नंबर डाल देता हूँ, ये मैंने एक फेक नंबर डाल दिया है दोस्तों, ठीक है। अब मैं एयरटेल चूज़ कर लेता हूँ और ये दिल्ली चूज़ कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैं प्रोसीड पे जाता हूँ दोस्तों। अब उसके बाद ये दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे राइट साइड में ये जो है कुछ ऑप्शंस देगा जो कि बेसिकली आप ले सकते हैं। बहुत ही कम पैसे के दे रहा है कि जैसे 11 रुपये में 45 MB डेटा मिलेगा मुझे, या फुल टॉक टाइम मिलेगा 75 रुपये में। ये कुछ ऑप्शंस दे रहा है, लेकिन आप सारे प्लान देखना चाहते हैं, चूज़ करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक मार दीजिए व्यू ऑल प्लान्स पे, और ये आपको दिखाने के लिए आप कोई भी प्लान चूज़ कर सकते हैं। जैसे रिकमेंडेड में आपकी तरफ से बता रहा है फुल टॉक टाइम के हैं, टॉपअप के हैं, 3G का है, रेट कटर है, या 2G का है, आप चूज़ कर लीजिए। जैसे ये 2G का मैं 23 रुपये का चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक टिक मार्क आ रहा है दोस्तों। एक तो ये क्विक पे, क्विक पे का मतलब है दोस्तों कि ना कि जैसे आपके जो वॉलेट में जो पैसा है उसी से ही आपका जो है रिचार्ज हो जाएगा। ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होके आ जाएगा कब, जब आपका जो है बेसिकली आपके अकाउंट में उतने पैसे होंगे कि आप डायरेक्टली जो है इससे कर पाएँ, तो क्विक पे वाले में आ जाएगा। नहीं तो दोस्तों आप क्रेडिट और डेबिट कार्ड में जाइए, चूज़ कर लीजिए, प्रोमो कोड है आपका वो डाल लीजिए, कार्ड नंबर डाल लीजिए, मंथ ईयर सेलेक्ट करिए, सेम चीज़ CVV नंबर डालिए। नेट बैंकिंग में भी जा सकते हैं, और मोर में जाके आप जो है ATM कार्ड जो है अगर आपका उससे भी कर सकते हैं। ATM कार्ड है दोस्तों Amex का, इजी क्लिक है, तो उससे भी आप जो है यहाँ पे मोर पे जाके जो है सेलेक्ट करके पेमेंट वगैरह जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों जैसे क्विक पे है, अब इसके अलावा मान लीजिए आपके पास जो है बैलेंस जैसे कम है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब मान लीजिए जैसे मैं व्यू ऑल प्लान में गया और मैंने फुल टॉक टाइम का लिया और 154 रुपये का ले लिया। देखिए मेरे वॉलेट में पैसे कितने हैं, आप बताइए कितने हैं मेरे पास, कितने हैं पैसे, 100 रुपये, और मैंने 154 रुपये का लिया। तो यहाँ पे क्विक पे में गया, यहाँ पे ऑलरेडी टिक मार्क सेलेक्टेड है, टिक मार्क सेलेक्ट होगा तो 100 रुपये मेरे तो वॉलेट से कट जाएंगे, और बाकी के पैसे के लिए यहाँ पे जो है बोल रहा है कि पे 54 रुपीज़। अब जब आप इस पर क्लिक मारेंगे तो आपको फिर से वही ऑप्शन आ जाएंगे, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ये सारे ऑप्शन, और जो है आप सिंपल पेमेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ना कि आप नहीं चाहते हैं आपके वॉलेट से ना कटे, तो आप इसको अनचेक कर दीजिए, आप पूरी की पूरी फीस जो है यहाँ से पे कर दीजिए। तो ये सारा प्रोसीजर जो है इन सब रिचार्जेस में भी अप्लाई होगा, DTH, डेटा कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी या कुछ भी है, सेम चीज़ चलेगी। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे जो है ये समझा देता हूँ अकाउंट के डिटेल्स के बारे में। यहाँ पे आप क्लिक मारेंगे तो आपको यहाँ पे जो है नाम, ईमेल ID वगैरह दिखाई देगा। अकाउंट पे आप क्लिक मारेंगे दोस्तों, तो मैं दिखा देता हूँ आपको। तो आपको दोस्तों यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन आ गया। ये बेसिकली आपका वॉलेट का जो भी रिचार्ज आप करेंगे या कुछ भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें कुछ चीज़ें मैं जो फीचर बताऊँगा वो बताता हूँ। ऐड मनी हम लोग करके देख चुके हैं, ऐड मनी कैसे करना है अपने वॉलेट में। इसके अलावा इन्होंने एक फ़ीचर दिया है फ्री चार्ज गो मास्टर कार्ड। अब दोस्तों ये क्या चीज़ होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप किसी भी दुकान पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कई बार आप क्रेडिट कार्ड ले जाते हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का कोई भी दुरुपयोग भी कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो क्रेडिट कार्ड लेता है और किसी ऐसी मशीन में स्वैप कर लेता है जो कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन खींच लेगा सारी की सारी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए उसने ऐसी मशीन में स्वाइप करा जिसने जो है सारी इन्फॉर्मेशन, सिक्योरिटी कोड वगैरह ले लिए, और वो उसका डुप्लीकेट कार्ड बना के जो है इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकता है। तो उससे बचने के लिए इन्होंने ये एक चीज़ दी थी फीचर, ये काफ़ी अच्छा है। ये तो ये बेसिकली दोस्तों क्या करता है, ये एक आपको क्रेडिट कार्ड की तरह जो है 12 डिजिट का नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, जो कि वर्चुअली होगा, और एक अलग से पिन प्रोवाइड करेगा। जैसे हमारे CVV कोड वगैरह होते हैं वैसे एक पिन प्रोवाइड करेगा दोस्तों। और ये जो है ऑथराइज बाय यस बैंक होगा और मास्टर कार्ड का कार्ड होगा, मतलब वर्चुअल कार्ड है। आपको खाली नंबर जो है अपने मोबाइल में आप देख सकते हैं कभी भी जाके फ्री चार्ज के ऐप में जाके, और वो आपको पिन हमेशा याद रखना पड़ेगा। पिन CVV भी ये बना देता है, उसी जो पिन है उससे CVV बना देता है, तो वो आप याद कर सकते हैं। और कहीं भी आपको पेमेंट करनी है तो जो दोस्तों मशीनें होती है ना, POS वाली मशीनें, उस पर जाके आप जो है बेसिकली कार्ड ना स्वाइप करा के आप क्या कर सकते हैं, मैनुअली अपने जो 12 डिजिट का नंबर है डालिए कोई भी मशीन पे, और वहाँ पे आप एंटर करेंगे तो आपसे एक पहले तो पूछेगा आपसे कि ना कि कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है। फिर आप पे पे जाएंगे, पे बाय कार्ड करेंगे, उसके बाद जाके वो जो मशीनें होती हैं POS वाली, मैं आपको स्क्रीन पे भी शो कर रहा हूँ। और उसके बाद जो है बेसिकली
12 डिजिट का आप जो है कार्ड का नंबर डालिए, और फिर जब आप एंटर मारेंगे तो आप जो है बेसिकली आपसे पासवर्ड पूछेगा, आप वो पासवर्ड डाल दीजिए जो पिन है, और फिर एंटर मार दीजिए। तो आपके इस वर्चुअल कार्ड से पैसे कट जाएंगे। तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी कोई डिटेल्स नहीं गई, क्रेडिट कार्ड है, बैंक अकाउंट की इसलिए क्योंकि आपने डेबिट कार्ड यूज़ नहीं करा, क्रेडिट कार्ड की कोई डिटेल नहीं गई, आपने सीधे वर्चुअल कार्ड जो है फ्री चार्ज ने दे रखा है, फ्री चार्ज के अकाउंट से जो बना है वो आपने यूज़ करा। बेसिकली जो फ्री चार्ज के अकाउंट में जो आप, ये वर्चुअल कार्ड भी तभी यूज़ होगा जब आपके फ्री चार्ज अकाउंट में जितने पैसे होंगे। मान लीजिए जो मेरा जो मोबाइल का फ्री चार्ज का ये जो वॉलेट है दोस्तों, इसमें मेरे 1000 रुपये हैं, तो मैं 1000 रुपये तक का जो है कार्ड जो है मतलब कार्ड जो मैं उस वर्चुअल कार्ड में बैलेंस रहेगा, तो मैं उतने ही यूज़ कर सकता हूँ। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, सिक्योरिटी फीचर है काफ़ी। आप सीधे डायरेक्टली अपने बैंक से या क्रेडिट कार्ड से सीधे कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप सीधे इस पे कनेक्ट कर रहे हैं। आपकी जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो फ्री चार्ज के थ्रू हो रही है। तो जैसे आप इस पर जाएंगे, यहाँ पे नो मोर में आ रहा था क्लिक, मैंने क्लिक मारा, उसके बाद ये यहाँ पे मैनेज योर कार्ड दिखा रहा है। मैनेज योर कार्ड पे जाता हूँ दोस्तों, तो यहाँ पे सेट एम पिन पे कर लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ इसे कैसे बनाना है। सेट एम पिन पे आप क्लिक मारिए और कोई भी पिन नंबर डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपको मतलब सिक्योर लगे, जो आप यूज़ करना चाहते हो। जैसे मैं डाल देता हूँ, और वो 4 डिजिट का होना चाहिए दोस्तों, जैसे एटीएम का पिन होता है ना वैसे ही। ठीक है, सेट एम पिन कर दिया मैंने, और दोस्तों ये दिखा रहा है योर फ्री चार्ज गो कार्ड इज़ नाउ एक्टिव। अब मैं सबमिट पे क्लिक मार देता हूँ। पिन यहाँ पे फिर से डालने को बोल रहा है वो वाली, तो मैं फिर डालता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो है मेरा जो है कार्ड बन गया है। ये मेरा एक एज ए क्रेडिट कार्ड बन गया है, मतलब क्रेडिट या डेबिट कार्ड आप कह सकते हैं। डेबिट कार्ड ही माना जाएगा क्योंकि आपको पहले फ्री चार्ज के वॉलेट में पैसे ऐड करने हैं, जितने जैसे मैंने 100 रुपये ऐड करे थे, तो इसमें जो है बेसिकली दोस्तों 100 रुपये तक का जो है इसमें बैलेंस है। ठीक है, और बैलेंस ऐड करेंगे आपका और बैलेंस इसमें आ जाएगा। देखिए आप 100 रुपये जो बैलेंस था वो मेरा यहाँ पे नीचे दिखा रहा है 100 रुपीज़ इस समय करेंटली है। ठीक है, तो और दोस्तों अब जैसे आपको इसका पिन चेंज करना है, कभी भी आप चेंज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के साथ ये हमारे तमाम झमेले होते हैं, जाके आप जाइए क्रेडिट कार्ड में, जैसे एटीएम मशीन में लगाइए, चेंज करिए। अब इस कार्ड को आप सीधे जो है यहाँ से अपडेट एम पिन कर सकते हैं, और इस कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं एक बार यूज़ करने के बाद आप जो है वेबसाइट से या फिर आप अपने मोबाइल ऐप से। तो और ये केवल दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कमर्शियल यूज़ के लिए ही यूज़ होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एज ए क्रेडिट कार्ड जो है दोस्तों बन गया है। अब देखिए इसमें बता भी रहा है कैसे यूज़ करना है। जैसे मैंने बताया एज ए सेलेक्ट द क्रेडिट कार्ड एज ए ऑप्शन, तो आप क्रेडिट कार्ड की तरह से बेसिकली यूज़ कर सकते हैं। और मैंने जैसे ब्लॉक कर रखा है कार्ड, तो अब दोस्तों मुझे फिर से इनेबल कराना है दोस्तों, तो मेरे को क्या है कि ना कि इसे care@freecharge.com पे संपर्क करना पड़ेगा, इनके कस्टमर केयर पे, तब ये लोग जो है पीछे से इनेबल कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आप जो है इस कार्ड को जो है कभी भी ब्लॉक कर सकते हो। इनेबल करवाना है तो इन लोगों को कॉल कर लीजिए, ये लोग जो है इनेबल कर देंगे। तो एक अच्छी चीज़ है। अब दोस्तों अगली चीज़ आते हैं, जैसे ये नीचे सारी की सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाएगा, आपने कितने रुपए ऐड करे या कितने जो है कहाँ खर्च करें, ये सारी चीज़ें। एड्रेस बुक आप यहाँ पे एड्रेस ऐड कर सकते हैं, वो मैं अभी बताऊँगा कहाँ पे आपको ऐड करना है। अब दोस्तों बैंक अकाउंट का फीचर यहाँ पे आपको, अगर जैसे अपने फ्रीचार्ज वॉलेट से बैंक अकाउंट में पैसे डालने हैं तो आप कैसे डालेंगे, पहले आप जो है अकाउंट ऐड कर लीजिए। यहाँ पे ऐड अकाउंट में जाके यहाँ पे अकाउंट का नंबर डालिए, बैंक डालिए, यहाँ पे कौन सा बैंक है, IFSC कोड और शॉर्ट नेम अपना जो आपका नाम पड़ा हुआ है कार्ड पे, और ये सेव करा दीजिए। तो एज ए बैंक अकाउंट यहाँ पे जो है इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों अगला चलते हैं, जैसे यहाँ पे भी आप दोस्तों जा सकते हैं। वो सारे फीचर्स जो आपको यहाँ पे इस पेज पे दिखा रहा था दोस्तों, वो आपको यहाँ लेफ्ट साइड में भी मिलेंगे। तो आप जैसे यहाँ क्लिक मारेंगे, मारते जाइए, फ्री चार्ज जैसे गो मास्टर कार्ड यहाँ पे दिखा रहा है। ट्रांजैक्शंस जो भी आप करेंगे, जैसा मैंने बताया, मनी ऐड हुआ, डेबिट हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ दिखाएगा। यहाँ पे आप क्लिक मारेंगे तो आप यहाँ पे जो है मनी ऐड कर सकते हैं। अब जो मैं फीचर बता रहा था, आप पैसे अपने मोबाइल वॉलेट से कैसे अपने अकाउंट में डालेंगे बैंक के, तो आप यहाँ से डाल सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए आपका यहाँ पे कुछ अकाउंट पड़ा हुआ है, आप अपने बैंक अकाउंट में डालना चाहते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है विड्रॉ मनी टू बैंक। अब दोस्तों इसमें इन्होंने एक फ़ीचर बहुत ही अच्छा डाल रखा है, वो ये डाल रखा है दोस्तों कि ये आप पैसा डालिए अपने इस फ्री चार्ज वॉलेट में और वापस आप डाल लीजिए अपने बैंक अकाउंट में, कोई पैसा चार्ज नहीं होता। जैसे पेटीएम में 1% लेता है, अब शायद मुझे नहीं पता कि ले रहा है कि नहीं, वैसे 1-2 दिन पहले तक तो 1% ले रहा था ये। आप अगर आप अपने पेटीएम वॉलेट से बैंक अकाउंट में डालते हैं पैसा, लेकिन फ्री चार्ज 1 भी रुपया नहीं लेता है अगर आप जो है अपने मोबाइल वॉलेट, बेसिकली फ्री चार्ज वॉलेट से अपने जो है बैंक अकाउंट में पैसा डालते हैं।
तो ये दिखा रहा है अभी जैसे यू कैनॉट विड्रॉ एनी अमाउंट टू बैंक, तो ये इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने कोई बैंक अकाउंट जो है बेसिकली ऐड नहीं कर रखा है। ठीक है, अब सेव्ड कार्ड में आप जाएंगे दोस्तों, अगर कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर उस समय एक ऑप्शन आता है सेव दिस कार्ड फॉर फ्यूचर, अगर आप उस पर क्लिक कर देते हैं तो वो सारे कार्ड आपको यहाँ पे दिखाएगा। एड्रेस बुक देखिए, अब जैसे यहाँ पे अगर आप एड्रेस ऐड करना चाहते हैं मैनुअली ऐड एड्रेस करके, तो यहाँ पे आप जो है अपना एड्रेस ऐड कर लीजिए एड्रेस बुक में जाके, तो और चूज़ कर सकते हैं ये होम एड्रेस है या ऑफिस एड्रेस है, ये कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अब विड्रॉ टू बैंक का जो फीचर है दोस्तों, जैसे ऊपर था, यहाँ से आप विड्रॉ मनी टू बैंक यहाँ से करेंगे। ये ऑप्शन कब आएगा, जब आप जो है अपना एड्रेस ऐड करेंगे। अब यहाँ पे विड्रॉ टू बैंक पे क्लिक मारिए दोस्तों और अकाउंट ऐड कर दीजिए, जैसे पहले पेज पे भी जो ऑप्शन आ रहा था। और यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे, आपको जो है प्रोफाइल दिखाएगा, आपका बेसिकली ईमेल आईडी फ़ोन नंबर दिखाएगा। यहाँ पे आप क्लिक मार देंगे तो आप यहाँ से पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। एडिट प्रोफाइल में जाएंगे तो यहाँ पे आप जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मोबाइल नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ईमेल आईडी दोस्तों एक ही लगेगी इस अकाउंट में। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे मेक अ पेमेंट है, फ्री चार्ज गो, ये सारी वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे आ रही हैं। अगर मैं जैसे यहाँ पे मेन्यू पे क्लिक मारता हूँ तो ये सारी वही चीज़ें उठ के आ गई हैं। अब जैसे हम इस पेज पे, अब दोस्तों जैसे मैं बता रहा था ना फ्री चार्ज का जो ये मेन पेज था दोस्तों, अब मान लीजिए उस पेज पे आपको दोबारा जाना है तो यहाँ से आप क्लिक मारिए, अकाउंट पे क्लिक मारेंगे, न्यू पेज खुल जाएगा, वो सारे के सारे जो है जो भी फीचर्स थे वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसे क्लिक बंद कर देता हूँ। अब ये जो मेन पेज है यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, तो अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब जो दोस्तों मैं मेन चीज़ की बात करने वाला था कि आप एक्सेप्ट कैसे करें पेमेंट्स, तो आप इस पर क्लिक मारिए दोस्तों और आपको जो है बेसिकली मर्चेंट एज ए मर्चेंट आपको जो है यहाँ पे रजिस्टर करना होगा। अब छोटे छोटे पेमेंट तो आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए जिसकी जो रेवेन्यू है, जो ट्रांजैक्शन होती हैं वो 1 लाख रुपए से कम की हैं। ठीक है, 50,000 से कम किए हैं बेसिकली। अगर आप 50,000 से ऊपर का खर्च करते हैं तो आपको पैन कार्ड देना ज़रूरी है, पैन कार्ड यहाँ पे सबमिट कराना ज़रूरी होगा फ्री चार्ज में। और मान लीजिए आपके जो है खर्चे कम है, 1 लाख से कम है, तो आप यूज़ करिए डायरेक्ट, आपको मर्चेंट एज ए साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है छोटे दुकानदारों को, शॉपकीपर्स को। लेकिन जिनकी बड़ी दुकानें, जिनकी 1 लाख रुपए से ऊपर की सेल है, वो बेसिकली यहाँ पे KYC फॉर्म भर के जमा कर दीजिए और आप जो है आराम से ईज़िली इनकी फैसिलिटी पा सकते हैं। या आपको पूरा फीचर्स बताएंगे कैसे आपको यूज़ करना है। और आपकी जो मशीन होगी, जो कार्ड वाली मशीन होती है दोस्तों, डायरेक्टली कोई भी बंदा कार्ड स्वाइप नहीं करेगा। कोई भी आपका जो ग्राहक आपकी दुकान पे आएगा वो क्या करेगा, अपना मोबाइल नंबर बताएगा आपको, मोबाइल नंबर आप अपनी मशीन में डालिए, जैसा कि मैं शो कर रहा हूँ आपको मशीन, आपको मोबाइल नंबर उस मशीन में डालिए, जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूँ मशीन। इस मशीन में मोबाइल नंबर डालिए, पैसे डालिए, एंटर करिए, एक कोड जनरेट होगा, मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मोबाइल पे जनरेट होता है वो यूज़र के, और वो कोड आपको वहाँ पे डालना पड़ता है और जो है पेमेंट ऑथेंटिकेट हो जाती है और बैलेंस जो है जो ग्राहक है उसके अकाउंट से कट के मोबाइल वॉलेट से वो आपके अकाउंट में आ जाता है। तो अब जैसे मान लीजिए मुझे जो है रजिस्टर करना है मर्चेंट की साइट पे, मेरा जो है 1 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक मारिए। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आप जो है एक्सेप्ट पेमेंट पे क्लिक मारेंगे, एक नया पेज खुल जाएगा। ठीक है, वही सेम चीज़ है। और यहाँ पे आप रजिस्टर पे क्लिक मारिए, एज ए मर्चेंट आप जो है यहाँ पे साइन इन कर लीजिए। अब जैसे आप ऑनलाइन सेल करते हैं, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, ठीक है, तो आप उस पर इंटीग्रेट कर सकते हैं फ्री चार्ज के थ्रू भी पेमेंट ले वो। ठीक है, या फिर आपकी कोई दुकान है, जैसे मैंने बताया कोई शॉप है, कोई ब्रांड का स्टोर है, तो आप जो है यहाँ पे क्लिक मारिए दोस्तों और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी पासवर्ड कन्फर्म दोबारा रजिस्टर कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मैं एज ए यूज़र हूँ और यूज़र भी हूँ और मर्चेंट की तरह भी मैं रजिस्टर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ। अब मैं एग्री करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन को सबमिट मार देता हूँ। और ये देखिए दोस्तों एक नया फॉर्म आ गया। एज ए मर्चेंट रजिस्टर करने के लिए हर जगह आपको ऐसा ही फॉर्म मिलेगा जो कि भरना पड़ेगा और इसमें आपको जो है बेसिकली ये सारी जो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अब जैसे इन्होंने ये मांगी है इन्फॉर्मेशन, मैं आपको बता देता हूँ। योर नेम, आपको अपना जो है एज अ टिन और टैन नंबर अगर आपका कंपनी का है या किसी ब्रांड स्टोर का है तो वो आप एज ए डाल दीजिए यहाँ पे नाम अपना। डिस्प्ले नेम बिज़नेस का कुछ और है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट का नाम है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। प्राइमरी ईमेल, सेकेंडरी ईमेल कोई है डाल दीजिए। मोबाइल नंबर डाल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, मोबाइल नंबर जैसे हम डाल देते हैं वही वाला।
ठीक है, और नेम डाल देते हैं हम बेसिकली, ठीक है, बिजनेस नेम। ये मैंने ऐसे ही एक इन्फॉर्मेशन भर दी है ताकि मैं फॉर्म आगे आपको दिखा सकूं और क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे अपना जो है पैन नंबर या टिन नंबर डाल दीजिए मान, ठीक है, और डेट ऑफ बिजनेस फॉर, तो यहाँ पे आप कब से आपका बिजनेस चल रहा है आप डाल सकते हैं। तो ये मैं जैसे कुछ भी एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिजनेस टाइप में मैं दोस्तों सेलेक्ट कर लेता हूँ सोल ट्रेडर है हूँ, या फिर पार्टनरशिप में है, या फिर एलएलपी मतलब बेसिकली, और प्राइवेट लिमिटेड है या ट्रस्ट एसोसिएशन है। मैं सोल ट्रेडर हूँ, जैसे मेरी एक शॉप है। अब बेबी से रिलेटेड है, मैं प्रोडक्ट्स बेचता हूँ कुछ, तो मैं यहाँ पे जो है चूज़ कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे मान लीजिए एजुकेशन एंड जॉब्स में क्लिक मारता हूँ, और यहाँ पे ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस डाल दीजिए यहाँ पे, और मोबाइल ऐप में जो आप नाम चाहते हैं वो आप डाल दीजिए। बेसिकली जब कोई भी ग्राहक आएगा आपके पास, ठीक है, आपसे कुछ खरीदेगा या कुछ लेगा, तो वो अपने मोबाइल में जो मर्चेंट जहाँ से बेसिकली रिक्वेस्ट आई है पेमेंट करने की, ठीक है, तो उसको नाम कुछ दिखेगा ना अपने मोबाइल पे, तो वो कौन सा दिखेगा, ये वाला नाम दिखेगा। आप यहाँ पे बिजनेस का कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल दीजिए, जैसे आई रन अ ऑनलाइन टीचिंग यूट्यूब चैनल, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप जो है सबमिट कर दीजिए। अब दोस्तों ये बता रहा है कि ये जो बेसिकली फॉर्म है, ठीक है, ये जो आपने भरी है सारी इन्फॉर्मेशन, इसको सेल्फ अटेस्ट करना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्ट का मतलब है, मैं जैसे यहाँ पे क्लिक मार देता हूँ, सेव एज पीडीएफ कर लेता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये जो फॉर्म है दोस्तों, ये एक तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ऐसे सेव एज पीडीएफ भी कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है, इसमें आपकी जो जो इन्फॉर्मेशन भरी वो सारी की सारी यहाँ पे आ गई। अब दोस्तों एक चीज़ और है कि आप यहाँ पे अपना नाम लिखिए, इस फॉर्म का पहले प्रिंट आउट निकालिए, नाम लिखिए, सिग्नेचर मारिए और डेट डालिए। ये होता है सेल्फ अटेस्टेशन जो कि आप करेंगे। बेसिकली इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालिए, नाम लिखिए यहाँ पे, सिग्नेचर मारिए यहाँ पे और डेट लिखिए। तो ये आपको दोस्तों अपलोड करना है इसी साइट पे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट करते हैं हम जैसे इसका, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे जो है बैंक अकाउंट की डिटेल्स पूछेगा। यहाँ पे आप कुछ भी बैंक अकाउंट की, जैसे मैं डाल देता हूँ कुछ भी, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ भी इन्फॉर्मेशन वैसे बस आपको दिखाने के लिए भर दी है। अकाउंट नंबर, ये सारी बैंक की डिटेल्स आप नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये बोलेगा आपसे कि अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो बेसिकली केवाईसी के डॉक्यूमेंट आपको जो है सबमिट करने हैं। अब दोस्तों मैं बताता हूँ, देखिए इसमें बहुत अच्छी चीज़ है कि आप जो है यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए, आपका अप्रूवल जो है तुरंत 1 से 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी। जैसे मैं पैन कार्ड डाल देता हूँ, और उसका डॉक्यूमेंट मेरे डेस्कटॉप पे अगर उसका जो है बेसिकली आप कह सकते हैं कि स्कैन कॉपी पड़ी हुई है, ठीक है, तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं कोई एक वेक फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल जैसे, ठीक है, आप लोगों को दिखाने के लिए, और अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने कोई भी एक वेब फाइल सेलेक्ट कर ली यहाँ पे और ब्राउज़ कर दी। अब दोस्तों एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ से आईटी रिटर्न, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल, लैंड बिल, ये सारी चीज़ें आप जो है भर दीजिए। आईटी रिटर्न भर दिया मैंने यहाँ पे, मर्चेंट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म है दोस्तों, जिसका मैंने बोला कि आप प्रिंट आउट निकालिए, साइन करिए, डेट डालिए और अपना नाम लिखिए, तो वो आपको यहाँ पे जो है अपलोड करनी होगी वो फाइल, ठीक है। तो मैं जैसे अभी कुछ भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसे ही बैंक का प्रूफ, आप पासबुक की फ़ोटोकॉपी आप जो है बेसिकली जेपीजी फाइल में, या जो स्कैन कॉपी है वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फ़ोटोग्राफ आप अपने, अदर में कुछ और आप जो है अपलोड करना चाहते हैं तो वो सारे आप यहाँ पे कर दीजिए।
और जैसे ही आप करेंगे यहाँ पे आपके जो है टिक मार्क बने आ जाएंगे दोस्तों। जैसे ही आप अपलोड करेंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक मारेंगे वो आपके यहाँ पे टिक मार्क बने आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि ना कि अगर मान लीजिए एक आध दिन में अप्रूवल नहीं आता तो आपको जो है यहाँ पे इस ईमेल आईडी पे आप जो है मेल भेज सकते हैं, जो ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया है, ठीक है। कोई भी आपको दोस्तों जैसे हेल्प चाहिए, ठीक है, आपने ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, एक आध दिन में अप्रूवल आ जाएगा और वो आपको बता देंगे कैसे कैसे आपको सेटअप करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या कुछ भी चाहिए दोस्तों तो आप जो है बेसिकली इस ईमेल आईडी पे रीच कर सकते हैं। यह है merchantsupport@freecharge.com। इस पर आप अपनी ईमेल डाल दीजिए, प्रॉब्लम लिख दीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे और कॉल बैक भी करेंगे। अगर आपको कोई भी मदद की ज़रूरत है तो आप इस पर अपना ईमेल डाल दीजिए कि अर्जेंट हेल्प रिक्वायर्ड या कुछ भी है। ऐसे दोस्तों आप जो है फ्री चार्ज की फैसिलिटी लेके अपने वेबसाइट पे या फिर अपनी शॉप पे बेसिकली एज ए इस्तेमाल कर सकते हैं पेमेंट गेटवे के तौर पे फ्री चार्ज को। और काफ़ी आने वाले फ्यूचर में काफ़ी यूज़ होंगी ये चीज़ें। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, छोटी शॉप हो चाहे बड़ी शॉप हो, आप जो है एज ए मर्चेंट बन के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक्सेप्ट पेमेंट आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। अब मैं यही सारी चीज़ें जैसे देखिए और कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, यही सारी चीज़ें जो थी मेन है इसमें फ्री चार्ज की साइट में, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है दोस्तों बेसिकली मोबाइल ऐप पे ले चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूज़ करना है इसको। और बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं वैसे तो, ठीक है। अब दोस्तों एक दो चीज़ें और मैं जैसे भूल गया हूँ वो बता देता हूँ। अकाउंट से मैंने बता दिया आपको सारी चीज़ें कि आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो आपको बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन, अब जो ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारी चीज़ें सब दिखा देगा यहाँ पे। फ्री चार्ज का गो का मास्टर कार्ड वगैरह जो है आप ब्लॉक कर सकते हैं, बना सकते हैं, तो वो सब आपको दिखा देगा कितना मनी था। अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो माई कूपन में जाएंगे। अगर आपके पास कोई कूपन है दोस्तों, ठीक है, अगर इन्होंने कोई कूपन दे रखा है आपको फ्री चार्ज वालों ने तो वो आपको यहाँ पे दिखाएगा। अगर कोई एक्टिव कूपन है वो आपको दिखाएगा यहाँ पे। कहीं से आपको कोई एक्टिव कूपन दिया है फ्री चार्ज ने किसी बेनिफिट के थ्रू, किसी फीचर के थ्रू, तो वो यहाँ आपको दिखाएगा। अब कुछ ऑफ़र्स यहाँ पे आपको दिखाएगा राइट में, आप यहाँ पे भी क्लिक मार के जो है आगे जा सकते हैं, ऑफ़र्स देख सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक मारेंगे तो आपको जो है कूपन कोड मिल जाएगा। जब आप कोई चीज़ परचेज़ खरीदेंगे तो वो कूपन कोड आप फ्री चार्ज से पेमेंट करिए, वो कूपन कोड प्रोमो कोड आप वहाँ पर डाल दीजिए। अब दोस्तों जैसे मैं बता रहा था आपको प्रोमो कोड होते हैं, ऑफ़र्स वगैरह होते हैं जो फर्स्ट पेज पे आ रहे होते हैं। जैसे मैं एक रिचार्ज के लिए बता रहा हूँ आपको प्रोमो कोड कहाँ डालना होता है। तो जब भी आप फ्री चार्ज से पेमेंट करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे वहाँ पे, और प्रोमो कोड का ऐसा ऑप्शन आएगा तो वो प्रोमो कोड आपको यहाँ पे डालना होता है। उसके बाद जो ऐसे आप नॉर्मल पेमेंट करते हैं वैसे आप कर सकते हैं, और प्रोमो कोड का यूज़ करके आपके जो है पैसे भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अब जैसे कुछ भी आप ख़रीदते हैं तो आप दोस्तों ऐसे ही आपके सामने स्क्रीन आएगी और प्रोमो कोड का ऑप्शन आया तो आप वो प्रोमो कोड यहाँ पर डाल दीजिए। अब दोस्तों मैं आता हूँ माई ट्रांजैक्शन में। माई ट्रांजैक्शन में जैसे मैंने बताया कि ये सेम वही चीज़ है, सारी की सारी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिखाएगा। आपने कुछ भी ख़रीदा है या फिर मोबाइल वॉलेट में पैसे ऐड करें या डेबिट करें या कुछ भी चीज़ें हैं, तो जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो सारी आपको यहाँ पे दिखाएगा। बेसिकली कुछ भी आप ख़रीदेंगे या कोई भी चीज़ आप ख़रीद रहे हैं या कहीं भी पैसा खर्च कर रहे हैं, वो सारी ट्रांजैक्शन आप फ्री चार्ज के थ्रू कर रहे हैं तो वो सारी आपको जो है इस पेज पे दिखाएगा। और अब दोस्तों जैसा मैंने मर्चेंट का अकाउंट बनाया था तो उसका जो कंफर्मेशन भी आ गया मेरे पास। इन्होंने आईडी वगैरह बेसिकली बना दी है, मर्चेंट आईडी। ये मेरी मर्चेंट आईडी है। हाँ ये देखिए आप, मर्चेंट आईडी मेरी बन गई है, लेकिन मेरा जो मर्चेंट अकाउंट है स्टिल इनएक्टिव है ड्यू टू पेंडिंग केवाईसी फॉर्मेलिटीज़। तो जो भी केवाईसी फॉर्मेलिटीज़ है, मैंने जैसे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे हैं तो डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल अपने अपलोड करिएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप इन लोगों को लिख सकते हैं, merchantsupport@freecharge.com पे आप लिख सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं जैसे कि मेरी स्क्रीन पे मैं उसी अकाउंट से लॉगिन हूँ अपने मोबाइल ऐप पे, और वो 100 रुपये जो वहाँ पे थे वो यहाँ पे भी दिखा रहा है। बेसिकली एक ही अकाउंट है तो 100 रुपये यहाँ पे भी दिखा रहा है, और मैं यहाँ पे प्लस का साइन दबा के ऊपर पैसे भी ऐड कर सकता हूँ जैसे हमने वहाँ पे करे थे, और विड्रॉ में जाके मैं जो है निकाल सकता हूँ। अभी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैंने बैंक अकाउंट डिटेल नहीं ऐड करी थी। तो मैं वापस जाता हूँ, बैक करता हूँ। मोबाइल से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वही हैं। अब दोस्तों जो नई चीज़ है वो मैं बता देता हूँ, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी वेबसाइट पे। और मेन काम जो है पेमेंट का किसी को देने का या किसी से लेने का, वो यहाँ से होता है आपका बेसिकली मोबाइल से। तो यहाँ पे एक बटन है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पे और सेंड पे आप क्लिक करिए। अब दोस्तों आप जैसे किसी को भी पैसा भेजना चाहते हैं, ठीक है, सेंड मनी टू पीपल,
ठीक है, आप उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप जो है कॉन्टैक्ट को पिक कर सकते हैं। आपके एड्रेस बुक से उसका फ़ोन नंबर आ जाएगा। अब बशर्ते आप किसी को पैसा भेज रहे हैं तो उसका भी फ्री चार्ज अकाउंट होना चाहिए। तो जिसका मैंने बेसिकली नाम सर्च करा, खोजा, उसका नाम आ गया और बेसिकली इसके पीछे इसका मोबाइल नंबर लिंक है। आपको जो चूज़ करना है अमाउंट आप भेजना चाहते हैं, 50 रुपये जैसे मैं भेजना चाहता हूँ, मेरे वॉलेट में अभी 100 रुपये हैं, 50 रुपये सेलेक्ट करिए और पे नाउ करिए, उसके अकाउंट में जो है सीधे पैसे पहुँच जाएंगे। उस बेसिकली उस मोबाइल नंबर पे पैसे पहुँच जाएंगे जो उस बंदे का है जो मैंने सेलेक्ट करा है। ऑन द गो पिन, अब दोस्तों ये मर्चेंट की पिन होती है। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने शॉपिंग करी बिग बाज़ार से या किसी बड़ी दुकान से शॉपिंग करी और उसने जो है फ्री चार्ज का बेसिकली रजिस्टर कर रखा है एज ए मर्चेंट। ठीक है, मैं आपको बता रहा था ना वेबसाइट से कि आप अगर जैसे आपकी दुकान है बड़ी सी या कोई शॉप है, एज ए मर्चेंट आप रजिस्टर करते हैं तो फ्री चार्ज के थ्रू भी आप पैसे ले सकते हैं बाकी ग्राहकों से। तो वही चीज़ है दोस्तों, ये जो दूसरा ऑप्शन है ये उन लोगों के लिए, ये ग्राहकों के लिए है। अब मान लीजिए मैं उस बड़ी दुकान जिसने जो कि फ्री चार्ज से पेमेंट जो है एक्सेप्ट करता है, मैं उसके पास जाता हूँ, कुछ ख़रीदता हूँ उससे और उसको बिल पे करना है, तो वो आप से बेसिकली आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, मोबाइल नंबर पूछेगा, वो डालेगा। ठीक है, मोबाइल अपने मशीन में डालेगा। जैसे ही मोबाइल नंबर डालेगा आपके पास ना कोड मांगेगा वो आपसे कि आप 4 डिजिट का पिन दीजिए। तो आपको दोस्तों कहाँ लॉगिन करना है मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। आप फ्री चार्ज पर लॉगिन करिएगा अपने और उसके बाद जो है पे और सेंड पे क्लिक करिएगा और इसमें ऑन द गो पिन जो आ रहा है ना दोस्तों, इस पर क्लिक मारिएगा। जो पिन उस समय आ रही हो ना दोस्तों, ये हर समय 1-1, 2-2, 3-3 मिनट पर जनरेट होती रहती है। ये पिन आप उस बंदे को दे दीजिएगा जिससे आपने सामान ख़रीदा है। तो ये पिन जब आप उसको देंगे दोस्तों तो आपकी जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, आपके अकाउंट से उतने पैसे कट जाएंगे। तो ये पिन सेफ्टी के पर्पज़ है। हर पिन जो उस समय जनरेट हुई हुई हो वो आपको देनी होगी। अगर मान लीजिए ये पिन जैसे बेसिकली रिन्यू हो गई, नई आ गई दोबारा से, आप जब तक दे नहीं पाए तो आप नई वाली पिन दीजिए जो आपकी जनरेट हुई है। जैसे अभी 26 सेकंड में फिर जनरेट होगी तो ये वाली पिन आपको जो है उस बेसिकली जिसने जो जिससे आपने सामान ख़रीदा है आप उसको देंगे तो पेमेंट आपकी जो है ऑथेंटिकेट हो जाएगी और आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ, ये पिन देखिएगा ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहती है, ये देखिए। और ये दोस्तों हर 3 मिनट पर जनरेट होती रहती है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ये पिन आपको उसको देनी पड़ेगी जो कि बेसिकली जिससे आपने सामान ख़रीदा है, वो अपनी मशीन में डालेगा तो बेसिकली पेमेंट जो है ऑथेंटिकेट हो पाएगी। वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा और ये वाली पिन आपको बतानी पड़ेगी उसको। ठीक है, तो अब दोस्तों क्यूआर कोड है। मान लीजिए कुछ मर्चेंट क्या करते हैं, वो बेसिकली क्या करते हैं अपना क्यूआर कोड दिखा देते हैं। क्यूआर कोड उन्होंने जनरेट करा हुआ होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे मर्चेंट के लिए आप ऐसे अप्लाई करेंगे, तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्यूआर कोड कैसे जनरेट करना है, ये सारी चीज़ें जो है फ्री चार्ज बताएगा। और आपको पेमेंट कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं आप इसके थ्रू, वो आपको सारी जो है फीचर्स टेक्निक्स वगैरह आपको मेल पे भी भेजेगा और बताएगा भी वैसे भी। तो क्यूआर कोड जब वो मान लीजिए मैं किसी शॉप पे गया, बड़ी शॉप पे, उसने फ्री चार्ज के थ्रू जो है वो पैसा लेता है। ठीक है, तो उसके पास जैसे पेटीएम में होता है क्यूआर कोड जनरेट होता है, तो वही क्यूआर कोड आपको वहाँ मिलेगा। आपको क्या करना है, ये चीज़ यहाँ पे स्कैन क्यूआर कोड पे आप क्लिक मारेंगे तो आप जो है क्यूआर कोड की तरफ ले जाइए जो दुकानदार है उसके, और आपके अकाउंट से जो है पैसे का ऑथेंटिकेशन आ जाएगा कि कर दीजिएगा, आपके अकाउंट से वो पैसा कट के उस दुकानदार के पास चला जाएगा। अब दोस्तों मान लीजिए कि ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो दुकानदार है वो क्यूआर कोड आपका देखना चाहता है, ये भी एक ऑथेंटिकेशन है। तो आप अपना क्यूआर कोड भी दिखा सकते हैं उसको। आप नीचे शो क्यूआर कोड पे क्लिक मारिए और जो आप मर्चेंट को दिखाएंगे, बेसिकली जो भी दुकानदार है उसको आप दिखाएंगे, वो आपका क्यूआर कोड ये वाला स्कैन कर लेगा और आपके अकाउंट से जो है बेसिकली पेमेंट काटने की रिक्वेस्ट आ जाएगी या फिर वो सीधे पेमेंट कट भी जाएगी। ठीक है, अब नीचे साउंड पेमेंट, ये भी उन्होंने अच्छा फीचर दे रखा है दोस्तों कि अगर उस दुकानदार के पास एक साउंड का बेसिकली एक टोन टैग करके कंपनी है वो प्रोवाइड करती है, वो डिवाइस होता है वो उसने रख रखा है। तो आप ये बेसिकली अपना मोबाइल इसको ऑन करके इसके ऊपर एक क्लिक मारिए और उस साउंड डिवाइस के पास ले जाएंगे तो भी आपका जो है वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी उसके पास और पेमेंट आपके जो है फ्री चार्ज वॉलेट से कट जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा है, इन्होंने फीचर्स दे रखे हैं पेमेंट काटने के। अब और इसमें फ़ीचर अच्छा है फ्री चार्ज वॉलेट में, स्प्लिट बिल। स्प्लिट बिल पे आप जैसे क्लिक करते हैं काफ़ी, अब जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 4 दोस्त हैं, हम पिक्चर देखने गए, चारों ने के पास बेसिकली फ्री चार्ज उन्होंने इंस्टॉल कर रखा है। ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल। ठीक है,
और क्या होता है कि ना कि 1000 रुपये एक बंदे ने भरा, मान लीजिए मैंने 1000 रुपये भरा, ठीक है, और 4 लोगों में वो डिवाइड होना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, स्प्लिट कितना, 1000 रुपये का अमाउंट विद हु पे आप क्लिक मारेंगे तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं किस किस के साथ आप पिक्चर देखने गए थे अपनी एड्रेस बुक से, ठीक है। और फॉर वॉट मतलब आप रीज़न डाल दीजिए कि जैसे हु में मैं 2 लोगों को चूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अपने आप को और एक और कोई बंदा चूज़ कर लेता हूँ और डन कर देता हूँ, ठीक है। अब फॉर वॉट में ये दोस्तों आप जो है रीज़न डाल सकते हैं, पार्टी, मूवी, कैफ़े, अदर्स, बिल, शॉपिंग, जैसे मैं मूवी डाल देता हूँ, ठीक है। और अब क्या है दोस्तों, स्पेंट ऑन मूवी, स्प्लिट नाउ पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप स्प्लिट नाउ पे क्लिक करेंगे तो वो रिक्वेस्ट दोस्तों जैसे 1000 रुपये थे, 500 रुपये की रिक्वेस्ट मेरे पास है, ठीक है। 500 रुपये मतलब मेरे अकाउंट से ऑलरेडी कट चुके होंगे, मतलब कटे तो नहीं होंगे क्योंकि मैं ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा जो था टिक मार्क था, और एक और जो फ्रेंड था उसके पास वो 500 रुपये की रिक्वेस्ट चली जाएगी, तो जब वो उसको अप्रूव कर देगा तो मेरे वॉलेट में 500 रुपये आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये एक बहुत ये चीज़ें हैं सारी, इसमें स्नैपडील साइट जैसे लिंक है तो आप यहाँ से भी चीज़ें खरीद सकते हैं सीधे, तो ये काफ़ी चीज़ें दिखा रहा है। अब नीचे दोस्तों चैट एंड पे है एक ऑप्शन बहुत ही अच्छा, नीचे देखिए होम है, एक तो होम पे हम सारी चीज़ें बता रहे थे, चैट एंड पे आप क्लिक मारेंगे दोस्तों तो जो रिक्वेस्ट आपने भेजी थी ना वो आपकी गई हुई है उसके पास। और ये देखिए 500 रुपये की रिक्वेस्ट, जो मूवी टिकट जो स्प्लिट हुआ था 2 लोगों में, एक मैं था और एक मेरा दोस्त था, तो वो उसके पास गई है, वो यहाँ पे दिखा रहा है, आप उस पर क्लिक मारिए। आप कैंसिल भी कर सकते हैं यहाँ से रिक्वेस्ट, अगर उसने पैसे नहीं दिए आपको बेसिकली, और आप जो है बेसिकली रिमाइंड भी करा सकते हैं यहाँ से, तो जैसे मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो अब दोस्तों जैसे सेंड मनी है, सेंड मनी पे आप क्लिक करेंगे तो किसी को आप मनी सेंड कर सकते हैं वॉलेट से, जैसे सिंपल है, ठीक है। रिक्वेस्ट मनी कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आप ये ऑप्शन उस बंदे का आ रहा है बेसिकली, मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक मारा था तो उस बंदे के नीचे 3 ऑप्शन आने के लिए कि आप इसे पैसा भेजना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं इससे मनी ताकि वो मुझे दे दे कुछ पैसे, और रिचार्ज करना चाहते हैं आप उसके मोबाइल को, तो आप जो है नीचे जो है इस पर क्लिक मारिए रिचार्ज पे, या आपका नंबर चूज़ हो जाएगा, प्रीपेड पोस्टपेड पूछेगा, ये सारी चीज़ें पूछेगा, डन कर दीजिए, आगे सेम स्क्रीन आ जाएगी आपको जो है रिचार्ज करने की। जैसे मैं क्लिक मारता हूँ तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया ब्लॉक हो चुका है मेरा कार्ड फ्री चार्ज गो का, तो यहाँ पे जो है ब्लॉक दिखा रहा है। आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा उस ईमेल आईडी पे जैसे मैंने पहले बताया था वेबसाइट से। अब आप नया कार्ड बनाना चाहते हैं, पुराना वाला ब्लॉक ही रहने देना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, तो आप गेट न्यू कार्ड पे क्लिक करिए। अब ये देखिए दोस्तों, अब नया कार्ड नहीं बना सकते क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लॉक कर दिया था उसे, तो आप जो है कस्टमर केयर को कांटेक्ट करिए और उनसे बोलिए कि मैं नया कार्ड बनाना चाहता हूँ, पुराना वाला ब्लॉक रहने देना चाहता हूँ, या फिर उसको डिसेबल कर दीजिए, वो डिसेबल कर देंगे, आप नया कार्ड यहाँ से बना पाएंगे जब वो इनेबल कर देंगे। अकाउंट डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं, रजिस्टर एज ए फ्री चार्ज प्लस मर्चेंट जैसे मैंने वेबसाइट से बताया वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप क्लिक मारेंगे दोस्तों तो गेट स्टार्टेड पे जाइए, सेम चीज़ें हैं सारी की सारी, आप वैसा का वैसा जैसा आपने वेबसाइट पे भरा था वैसे ही आप यहाँ भरेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आपके पास अप्रूवल आ जाएगा। अब ऑफ़र्स में आप क्लिक मारेंगे तो यहाँ पे जो भी अभी ऑफ़र्स चल रहे हैं रिचार्ज के, फूड के, कैश ऐड करने पे कितना ऑफ़र है, मान लीजिए कैश ऐड करा मैंने तो देखिए गेट 50 है, गेट 50 डालूंगा तो क्या होगा कि 500 रुपये कैश ऐड करा तो 5% मेरे पास आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप, गेट 5% कैशबैक ऑन लोडिंग मिनिमम ₹500, तो मतलब 500 रुपये मैंने ऐड करे, ठीक है, 10% 50 रुपये हुए, 5% 25 रुपये मेरे में एक्स्ट्रा ऐड होके आ जाएंगे, तो मेरे पास टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा 500 ऐड करने पर 525 रुपये। ऐसे ही आपको और भी ऑफर्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे, मूवी टिकट के, रिचार्ज के, फूड के, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे दोस्तों मैं मोर पे जाता हूँ तो मोर पे आप वो शॉप्स देख सकते हैं जहाँ पे फ्री चार्ज एक्सेप्ट होता है, बड़े बड़े जो शॉप्स होते हैं, जैसे मैं क्लिक मारता हूँ इस पर आपको दिखा देता हूँ। स्नैपडील एक्सेप्ट करता है, बुक माई शो एक्सेप्ट करता है, फूड पांडा, IRCTC, ये सारे जो है फ्री चार्ज एक्सेप्ट करते हैं। तो आप अगर इन वेबसाइट्स पे या फिर इनकी शॉप्स पे जा रहे हैं तो आप इससे भी पे कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फीचर था इसमें, फ्री चार्ज ऑन व्हाट्सएप। ये क्या होता है, ये व्हाट्सएप के साथ लिंक हो जाता है आपका
फ्री चार्ज। तो आप किसी भी व्हाट्सएप के कांटेक्ट को सेलेक्ट करिए, आप उसे पैसा भेज सकते हैं, उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और भी चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे मैं आपको क्लिक करके एक दिखा देता हूँ, फ्री चार्ज ऑन व्हाट्सएप पे मैंने क्लिक मारा। अब यहाँ पे आपको जो है फीचर इनेबल करने के लिए यहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा और सेटिंग एक इनेबल करनी पड़ेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। इनेबल पे आप क्लिक मारेंगे, एक्सेसिबिलिटी में आपके एक पूछेगा सेटिंग की, तो परमिशन आप दे दीजिए। यहाँ पे जाएंगे, फ्री चार्ज का आ रहा है, फ्री चार्ज पे जाइए और यहाँ पे जो है इसको ओके कर दीजिए परमिशन देके। अब हम बैक जाते हैं और ये देखिए दोस्तों, अब ये इनेबल हो चुका है। अभी आपको तरीका बताना है कैसे करना है। तो दोस्तों, आप किसी भी बंदे को व्हाट्सएप करेंगे तो आप ये जैसे लिख देंगे 100, तो 100 रुपीज़ FC लिखेंगे। जैसे ही 100 FC मतलब 100 रुपीज़, FC मतलब फ्री चार्ज। जैसे ही आप करेंगे तो ऊपर ये जो फ्री चार्ज का साइन आ रहा है ऑरेंज कलर का बना हुआ, और इसमें जो F लिखा हुआ है नीचे बिजली से बनी हुई है, ऐसा साइन आपके उस पर आ जाएगा। अब वो आपसे, जब आप उस पर क्लिक मारेंगे उस साइन पे, तो आपको पूछेगा रिक्वेस्ट करना है मनी या सेंड करना है। ठीक है, तो मैं आपको जैसे दिखा देता हूँ। डिसेबल करना है फीचर, यहाँ से आप डिसेबल कर सकते हैं। तो मैं जैसे आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, जैसे मैंने एक नंबर चूज़ करा, ठीक है, मैं व्हाट्सएप में हूँ। अब मैं उसको टेक्स्ट में क्या लिखूँगा, मान लीजिए 200 रुपये का ट्रांजैक्शन मुझे करना है। ठीक है, तो 200 लिखूँगा। उसके बाद आपको क्या टाइप करना है, उससे मिला जुला के ही कैप्स लॉक में ही F और C। जैसे ही आप F और C लिखेंगे, आपको ऊपर राइट साइड में एक देखिए फ्री चार्ज का आइकन बना आ गया। आप उस पर जो है दोस्तों, जैसे मैं एक बार और टाइप करता हूँ, FC लिखता हूँ, आइकन आ गया। आप उस पर टैप पे क्लिक कर दीजिए आइकन पे। तो दोस्तों, वो आपको दिखाएगा आपके वॉलेट में कितना बैलेंस है, और उस बंदे का नाम, मोबाइल नंबर, और उसका जो है बेसिकली किस कंपनी का है, एयरटेल का है, आइडिया का है, किसका है, वो दिखाएगा। और दोस्तों, वो आपको दिखाएगा 3 ऑप्शन। बहुत ही अच्छी चीज़ है ये, बहुत लोग यूज़ कर सकते हैं। सेंड 200 रुपीज़, जैसे 200 लिखा था मैंने, तो आप सेंड कर सकते हैं उसको मनी। ठीक है, मैं एक बार फिर खोल देता हूँ, गायब हो गया। आप उसको सेंड कर सकते हैं मनी 200 रुपये। आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आप उसके मोबाइल को 200 रुपये का रिचार्ज कर सकते हैं यहाँ से व्हाट्सएप से। आपको फ्री चार्ज ऐप खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एक बहुत ही अच्छा फीचर इन्होंने दे रखा है, जिसको काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा, ये चीज़ इग्नोर करते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है। एक तो वो जो मैंने आपको पहले बताया कि आप क्रेडिट कार्ड अपना बना सकते हैं, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, और एक ये दोस्तों, ये फ्री चार्ज में बहुत ही अच्छा फीचर है, और मतलब जो इन्होंने दे रखा है। तो अगले चलते हैं फ्री रिचार्जेस पे। फ्री रिचार्जेस क्या है, बेसिकली ये रिवॉर्ड प्रोग्राम है। जैसे आप किसी को इनवाइट करते हैं तो 50 रुपये या फिर जो भी इन्होंने फ़ीस रख रखी है, वो कोड आप देखिए, अगर वो बंदा साइन अप करता है तो 50 रुपये आपके अकाउंट में भी आएंगे और उसके अकाउंट में भी आएंगे। तो आप ऐसे अर्न कर सकते हैं पैसे, और कितने तक कर सकते हैं, 5,000 तक अर्न कर सकते हैं। तो 50 रुपये जो आपको भी मिलेंगे उसको भी मिलेंगे। ये कोड अगर आप उसको बोलते हैं, देते हैं, और वो इस कोड का यूज़ करके साइन अप करता है। जब आप पहली बार साइन अप करते हैं, रजिस्टर करते हैं फ्री चार्ज में, तब वो आपसे कोड मांगता है, तो ये कोड यूज़ होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आपको कुछ भी हेल्प वगैरह चाहिए तो आप सपोर्ट पे क्लिक मारिए। आप कैशबैक की क्वेरी, रिचार्ज की क्वेरी, रिफ़ंड की क्वेरी, अकाउंट इन्फॉर्मेशन, विड्रॉल क्वेरी, ये सारी चीज़ें इनसे पूछ सकते हैं। और ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हुआ, लेकिन मैंने जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता था प्रोवाइड कराई। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे टेक गुरु चैनल को, ताकि हम और मोटिवेट हो सकें और ऐसी वीडियोज़ बना सकें आप लोगों के लिए। एंड कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। हैव अ गुड डे।